नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं रोज़ अपने घर के मंदिर में पूजा कैसे करती हूँ। और भगवान के ज़्यादातर बर्तन में ना मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, तो सुबह का जो बहुत बड़ा काम है वो पूरा हो जाता है। जो थोड़े बहुत रह जाते हैं उनको मैं सुबह साफ़ करती हूँ। तो बस पूजा की मेरी तैयारी शुरू हो गई है। और लोटे में मैंने जल ले लिया है और उसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में ठाकुर जी की पूजा कुछ अलग तरीके से की जाती है। और आज के वीडियो में मैं आप सबसे यही शेयर कर रही हूँ कि गर्मियों में जो मैं अपने घर में सभी देवी देवताओं की पूजा कैसे करती हूँ। तो बस आप एक लोटे में थोड़ी सी गुलाब की पत्ती डाल दें, और आपके पास अगर गुलाब की पत्ती नहीं है तो आप जल में थोड़ा सा खुशबू डाल सकती हैं। स्नान करते समय अगर खुशबू आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डाल दी है। तो देखिए, कभी कभी ना स्नान के पहले भोग लगा देती हूँ और कभी कभी तो स्नान के बाद में। ये देखिए सब सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम लोग हैं गृहस्थ जीवन वाले, और कभी कभी तो बहुत जल्दी पूजा हो जाती है और कभी कभी आधा एक घंटा लेट भी हो जाता है। तो जीवन में देखिए स्थिरता तो हो नहीं सकती है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, आप सब भी गृहस्थ वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें ना होती रहती हैं। तो बस मैंने भोग लगा दिया है और थोड़ा सा गीला कपड़ा करके मंदिर को साफ़ कर दूंगी। ये मेरा रोज़ का काम है, सुबह सुबह मंदिर को पोंछना। इससे मंदिर ज़्यादा गंदा नहीं होता है और महीने में एक बार मैं अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ और अच्छे से सफाई हो जाती है। अब जब भी मैं करूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए, तो ये सारा सामान रख लिया है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चंदन डाल दिया है, थोड़ी सी रोली निकाल ली है, इसमें थोड़ा सा मैं गुलाब जल मिला देती हूँ। इससे घोल दूँगी। तो रोज़ रोज़ ना रोली और चंदन मैं इसमें नहीं डालती हूँ, जब तक ये चलता है चलाती हूँ। गर्मियों में ना सूख जाता है जल्दी, तो इसमें क्या करती हूँ, थोड़ा सा गुलाब जल मिला देती हूँ। और जब मन करता है तो घिसने वाला चंदन भी इस्तेमाल करती हूँ। जैसा समय होता है उस हिसाब से पूजा चलती है। और भगवान को स्नान कराने के लिए मैंने ले ली है फूल की थाली। मैं कभी स्टील के बर्तनों में भगवान को स्नान नहीं कराती हूँ। और हाँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फूल के बर्तन, पीतल के बर्तन नहीं है तो क्या भगवान स्नान नहीं करेंगे? भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। तो देखिए, मैंने इन्हें सुंदर तरीके से स्नान करा दिया है और मैं इस तरह से गुलाब की पत्तियों से इनकी मसाज भी कर दूंगी। और अभी पानी ठंडा है और खुशबू भी बहुत अच्छी है और गर्मी भी इस समय बहुत हो रही है। तो ना इस तरह से लड्डू को स्नान कराने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर भगवान को स्नान कराने के बाद में इस तरह से पोंछकर एक तरफ इन्हें बैठा दूंगी। और इस समय हमारे घर में एक और लड्डू गोपाल आए हुए हैं, हमारे घर पर घूमने आए हैं। तो इन्हें भी बस इसी तरह स्नान कराएंगे। और जब भी लड्डू गोपाल घर आए तो इन्हें दक्षिणा और बिना कपड़े के कभी भी घर से विदा ना करें। तो बस इनको भी स्नान करा दिया है और इन्हें भी पोंछ कर बैठा दूंगी। तो ये देखिए हमारे घर की युगल जोड़ी। तो अब मैं इनको भी स्नान कराऊंगी। युगल किशोर को भी मैं, जब मेरे पास समय होता है तो मैं इस तरह से राधा कृष्ण को भी स्नान कराती हूँ। नहीं अगर रोज़ स्नान करा पाती हूँ तो जल के छींटे ज़रूर लगाती हूँ और इस तरह स्नान कराती हूँ। तो सबसे पहले इनके चरण धुलाती हूँ, फिर हाथ धुलाती हूँ, फिर जल पिलाती हूँ, इसके बाद मैं स्नान कराती हूँ। तो स्नान कराने का ना यही नियम होता है। और 4 बार आपको जल चढ़ाना रहता है, इसलिए मैंने आज आपको केवल चरण दिखाए हैं। सबसे पहले चरण धुलाएं, फिर हाथ धुलाएं, इसके बाद आप जल को पिलाना है और फिर इसके बाद सर से पानी को डालना है। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। और इसके बाद मैं करती हूँ कान्हा जी का श्रृंगार। ये मेरे छोटे कान्हा जी हैं, तो इस तरह से इनको चंदन लगाऊंगी। अब हो रहा है हमारे कान्हा जी का जब मेरे कान्हा जी का श्रृंगार हो जाता है ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो कान्हा जी को मुकुट पहना दिया है और मुकुट में लगा दिया है मोरपंख। तो हमारे कान्हा जी ना सबसे पसंदीदा चीज़ जो इनकी है, उनके बिना तो हमारे कान्हा जी खुश होते ही नहीं है, वो हैं तुलसी जी। और हमारे कान्हा जी ना बहुत जल्दी रूठते हैं और बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। तो देखिए लग रहे हैं ना हमारे कान्हा जी सुंदर। और मैंने इनको स्नान करा दिया है, चंदन लगा दिया है, श्रृंगार करा दिया है, माला पहना दिया है। तो लग रहे हैं ना हमारे कान्हा जी सुंदर। आप लोग बताइए कि कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। ये देखिए हमारे युगल किशोर सरकार, तो इनके मस्तक पर भी इसी तरह से
चंदन लगा दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा चंदन लगाऊंगी क्योंकि अभी इनके माथे पर मुझे तिलक लगाना है। तो इस तरह से राधा रानी का भी मैं श्रृंगार कर दूंगी और चुन्नी उड़ा दी दूँ। तो देखिए ना कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही। तो इस तरह से मैं इनका श्रृंगार करती हूँ। तो कान्हा जी और हमारी राधा रानी का श्रृंगार देखिए। हाँ, अगर आपके यहाँ छोटी मूर्तियाँ हैं आपके घर के मंदिर में तो आप डेली स्नान कराएं, और मूर्तियों को डेली स्नान कराने का विधान होता है। मूर्तियाँ बड़ी हैं तो आप 7 से 8 दिन पर ज़रूर स्नान कराएं। नहीं हो पा रहा है तो एकादशी में तो ज़रूर करा दें। और अगर आप तस्वीर का स्नान नहीं करा पाते हैं, 1-2 दिन कहीं चले जाते हैं, तो इसका दोष नहीं लगेगा जितना कि मूर्तियों का दोष लगता है। जब भी आप अपने घर में मूर्तियाँ लेकर आएँ तो इस चीज़ का सोच समझ कर लाएँ कि हम उनका प्रॉपर स्नान करा पाएंगे, हम उनकी देख रेख कर पाएंगे, हमारे पास इतना समय है कि नहीं है। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सोच समझ कर लाएं कि अपने घर में जब भी भगवान की कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, कुछ भी आप लेकर आए, थोड़ा ये चीज़ ज़रूर सोच समझ ले कि हाँ, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है क्या, इसकी प्रॉपर देखभाल हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सोच समझ कर जो हमें भगवान लेकर आना चाहिए। और भगवान में कोई होड़ नहीं होती है कि हमने उनके मंदिर में भगवान देखे थे तो हम भी अपने घर के मंदिर में लाएंगे, बिल्कुल नहीं करना। देखिए, आप जितने भी देवी देवताओं को ठीक से देखभाल कर सके ना, उतने ही भगवान को अपने मंदिर में रखना चाहिए। हमसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये मूर्ति रखो, वो मूर्ति रखो, लेकिन मैं इनकी ही सेवा कर लूँ ना, बहुत बड़ी बात है। कभी कभी तो ऐसा होता है, मैं आपको अपने मन की बात बोलूं, कि इनकी ही ठीक से सेवा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इनकी ही पूजा करते करते मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो ये गृहस्थ जीवन में यहाँ पर बहुत सारी बंदिशें हैं। कभी कभी जीवन में बहुत सारी खुशियाँ होती हैं तो कभी बहुत सारे गम होते हैं। जीवन कभी एक सा नहीं चलता है। तो ये सब ना उतार चढ़ाव जीवन के हैं। तो यहाँ पर स्थिति जो है होती है ना, तो एक जैसी नहीं होती है। तो एक कटोरी में मैंने जल ले लिया है और थोड़ा सा इसमें गुलाब जल मिलाया है, और गुलाब जल वाला ना परफ्यूम भी इसमें डालती हूँ। यकीन मानिए बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा घर महकता है। और इस कटोरी में मैंने गुलाब जल का पानी रखती हूँ और इसमें थोड़ा सा खुशबू के लिए इसमें परफ्यूम डाल देती हूँ, और बचे हुए जो सारे फूल होते हैं इसमें डाल दिया है। अब मेरा घर ना बहुत ज़्यादा महकेगा, साथ साथ मंदिर भी महकेगा। जब भी फूल ज़्यादा होते हैं ना, तो मैं इन गर्मियों में इसी तरह से करती हूँ। जिस दिन फूल ज़्यादा होते हैं ना, रोज़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि रोज़ इतने फूल मिलते ही नहीं हैं। तो जिस दिन आते हैं बहुत ज़्यादा फूल, तो इस तरह से इनका इस्तेमाल कर लेती हूँ और इसको रख दूँगी मंदिर में। और इसी तरह से ना आप परफ्यूम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, परफ्यूम नहीं कहेंगे, इसे इत्र कहेंगे। इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो बस इसके बाद मैं आरती करूँगी, और सबको टीका चंदन कर दिया है, इत्र लगा दिया है। तो चलिए आप सबके साथ सुबह की आरती करते हैं। सबसे पहले मैं आरती गणपत जी की गाती हूँ, उसके बाद ओम जय जगदीश हरे वाली आरती मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर मन करता है तो कभी कान्हा जी की भी आरती गा लेती हूँ। देखिए, भगवान सारे एक ही हैं, हम भी सारे जानते हैं कि भगवान एक ही हैं, सब बस रूप अलग अलग है। तो भगवान विष्णु हैं, वो भी भगवान है, कृष्ण है, वो भी भगवान है, राम है, वो भी है, सब एक ही हैं, बस रूप अलग अलग है। तो आपको जो रूप पसंद आता है आप उनकी आरती कर सकती हैं। अब आरती करने के पश्चात जल का अर्घ देना ना भूलना। तो बस हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगी कि उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। देखिए, जैसा मैं करती हूँ वैसा मैंने आपको बताया है, और इस तरह से गर्मियों की मैं रोज़ अपने घर के मंदिर में पूजा करती हूँ। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको दिखाया है। तो अब आप चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे।